हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज अनुपमा में यहाँ अनुपमा को सुनाती हुई रहती है राही कि आप यहाँ महान मत बनिए। यहाँ अनुपमा का कहना होता है कि मेरे जैसी सब महान औरतें होती ही हैं बेटा। तुमको नहीं मालूम कि किचन को संभालना और किचन को देख रेख करना क्या होता है। अगर ये लोग रात भर काम कर रही हैं तो कोई ओवर टाइम नहीं। उनको मालूम है कि किचन में क्या रात में समेट कर करके ही जाना पड़ता है। और तुमको क्या मालूम है कि एक गृहिणी रात को जब सब सो जाते हैं तभी सोती है, क्योंकि उसको लॉक देखना होता है। घर कोई खुला नहीं, खिड़की कोई खुली नहीं, कहीं किचन में कोई सामान ना रह गया हो, वो सब देख के ही वो सोती है। और सबसे पहले सुबह वही उठती है। तो यहाँ पर अनुपमा को बोलती है आपका भाषण हो गया है वो, तो आप यहाँ से जाइए, आपका ट्रेन का टाइम हो चुका है। मतलब इतनी रूडली वो बात करती है। और अनुपमा जानती है कि वो किस तरह की उसकी बेटी राही है, और उस तरह से ही रिएक्ट करती है। लेकिन अनुपमा यहाँ बोलती है इतना भी कड़वा बोली अच्छा नहीं होता है, बोलकर वहाँ से वो निकल जाती है। निकलते यहाँ भी कुछ अशुभ संकेत मिलते हैं अनुपमा को। अब तब छोड़कर यहाँ देख सकते हैं पार्टी का एंजॉय लिया जा रहा है। अंश की बर्थडे पार्टी है, जो उसके दोस्त वो सब आए हुए हैं। यहाँ माँ बहुत खुश है अपने हैंडसम से पोते को देखकर, जो कि वो बहुत खुश होती है। और यहाँ सभी नाचते हैं गाते हैं। अब यहाँ पर प्रेम है और माही ना हो तो हो नहीं सकता है। माही यहाँ आकर प्रेम की प्यारी प्यारी बातों में ऐसी गुम हो जाती है। प्रेम या डोनट क्या उसके हाथ से खिला देता, बस अब क्या ही बोलना बेचारी माही को। माही का तो दिन ही बन जाता है। तभी वहाँ आ जाती है राही। राही आकर बोलती है कि तुम अभी तक यहीं पर हो, इतना सारे ऑर्डर मिले हैं, इतने बड़े ऑर्डर मिले हैं, कब जाओगे काम पर। तुम नहीं हो यहाँ, शाह के काम पे नहीं रखे गए हैं, मैंने तुमको रखा, तुम मेरे स्टाफ हो। तो इस तरह से वो बोलती है, जो कि माही को अच्छा नहीं लगता। कैसे बेचारी को अच्छा लगेगा। और यहाँ माही बीच में बोलती है तो यहाँ राही बोलती है तुम कौन होती हो बीच में बोलने के लिए हमेशा। और यहाँ पर राही आकर सब काम के मैनेजमेंट को देखती है और टाइम पर ऑर्डर पूरा करने के लिए बात करती है। यहाँ तो उसको बोलता है कि मैं खाना डिलीवर कर दूंगा, जो कि राही बोलती है नहीं मेरा काम है, मैं करूँगी, आप बस नंबर दे दीजिए कोई ऑटो वाला या वैन वाला का, मैं बात करता। तभी एक स्टाफ के हस्बैंड का तबीयत ख़राब होता है, वो छुट्टी मांगना चाहती है, जो कि राही देना नहीं चाहती है। बोलती है अगर कोई आप बड़े कंपनी में काम करते तो आपको कोई छुट्टी मिलती है, इसलिए मैं भी छुट्टी नहीं दूंगी। यहाँ तो उसके हाँ में हाँ मिलाता है कि हम मम्मी तो सबकी आदतें ख़राब करके रख दी हैं, इन लोगों को बहाना चाहिए काम छोड़ कर जाने का, ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें छुट्टी मत दो। और वही राही करती है कि नहीं देती है छुट्टी उसके हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने पर। जबकि यहाँ जानकी बहन समझा रही होती है कि अगर अनु बहन होती तो दे देती, तुम क्यों नहीं दे रही हो, हम लोग हैं, हम लोग संभाल लेंगे। तब भी यहाँ पर नहीं देती है राही छुट्टी। बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके अनु बहन का यहाँ पर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं चलेगा। इस तरह से वो बोल कर निकल जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, सभी डांस वांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन डांस वांस इंजॉय और खुशी हो और कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ दोस्त आए हैं, अंश के दोस्त इतने सारे आए हुए, तभी माही के लिए गलत नीयत रखने वाला एक लड़का दिख रहा होता है, जानबूझ के माही के ड्रेस पर जूस गिरा देता है और माही के साथ थोड़ा बदतमीजी भी करता है। इस जूस गिरते ही सभी ये हो जाते हैं कि वो जिस तरह से जूस गिर जाता है, ग्लास टूट जाता है, तब भी माही वहाँ से निकल जाती है। दिखावा कि ये लड़का सॉरी 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 बोल रहा होता है, लेकिन मन में तो उसके गंदगी भरी हुई होती है, जो कि लोग तो देख नहीं पाते हैं, चाहे हम हो या आप हो, कि इसके मन में क्या चला तो देख नहीं पाइएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए उसकी हरकत से ही पता चला कि वो क्या है। यहाँ आकर जबरदस्ती माही के ऊपर लग जाता है कि लाइए मैं साफ कर दूं, मैं कर दूं। इस तरह से माही भी डर जाती है कि किस तरह का, अचानक से माही का हाथ भी पकड़ लेता है और माही बेचारी डर से सहम जाती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि अंश के दोस्त था और इस तरह से बदतमीजी कर रहा। लेकिन माही अब इस कुछ बोले उसके पहले आ जाता है प्रेम। प्रेम आकर इन लोग की खटिया ही खड़ी कर देता है और बोलता है कि अगर दोनों पैर पे खड़े हो रहना है तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अंश का पार्टी है तो मैं बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों इतना प्रोटेक्ट करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। यहाँ पर पता नहीं क्यों प्रेम बोल देता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनकर माही का तो सातवां आसमान पर दिमाग चला जाता है, क्योंकि उसके मन ही मन तो वो बॉयफ्रेंड प्रेम को मान ही चुकी थी। यहाँ सरेआम जब वो बोल देता है माही उसकी गर्लफ्रेंड है, अब वो ऐसे बोल देता था, वो बच के कैसे जाएगा। या माही को कुछ फिक्र नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने यादों में गुम जाते तक आ जाता है अंश। अंश से यहाँ बातें छिपाई जाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही है। अब झूठ मूठ का कुछ बहाना बना दिया जाता है
और वहाँ प्रेम उसके बाद कुछ नहीं बोलता है, वो भी चुप हो जाता है क्योंकि पार्टी का माहौल कोई ख़राब करना नहीं चाहता है। और इस तरह से सब पार्टी में ये हो जाते हैं। लेकिन यहाँ माही का तो अपना ही चल रहा होता है। जब वो अंश के सॉरी जब वो प्रेम के मुँह से सुन ली कि अरे ये भी मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, यहाँ पर बेचारा प्रेम बोलता है, क्या हुआ माही जी, आप कहाँ ख्याल, अरे आप प्रेम तुम इस तरह से बोलोगे कोई भी लड़की का क्या ही हाल होगा। यहाँ जानकी बहन परेशान खाना बना ही रही होती है तो आकर पूछती है को स्टाफ जो छुट्टी मांग रही थी वो कहाँ गई राही। राही को बोलती है उसका हस्बैंड का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, मैंने भेज दिया उस पर। राही बहुत गुस्सा हो जाती है। यहाँ जानकी बहन बोलती है तुम्हारी कुछ गलती की वजह से उसके हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। यहाँ राही बोलती है अगर टाइम पर ऑर्डर नहीं जाएगा तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, मैं किसी का ठेका थोड़ी लेके रखी हूँ, यहाँ काम करने आते तो यहाँ काम करेंगे। यहाँ पर जानकी बहन साफ साफ बोलती है तुम अनु बहन एकदम नहीं हो। तो यहाँ पर राही को बोलना होता है मैं अनु बहन बनना भी नहीं चाहती हूँ। और यहाँ देखिए इस तरह से उसके ये हादसे के बाद फिर केक वेक खाना, डांस करना फिर से स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से डांस होता है। तभी माही भी बेचारी गुस्से में बलबलाते हुए आती है घर। घर आकर देखती है कि प्रेम अभी तक यहीं पर बैठा हुआ है, काम पर नहीं गया है। और प्रेम से टकरा जाती है तो सारे मसाले वसाले बैग उसके गिर जाते हैं और गुस्से में प्रेम को बोलती है कि तुम अभी तक यहीं हो, इतना बड़ा ऑर्डर है, तुम कब जाओगे, कब काम करोगे, तुम यहीं पर कर रहे हो। इस तरह से वो जब बोलती है सामान जो गिर गया उठाओ, अब कौन उठाएगा। ये सब सुन के माही का तो दिल में राही के लिए नफरत तो पल ही रहा है। और ये सुन के बदतमीजी कि मेरे प्रेम के साथ, मेरे दोस्त के साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकती हो, तुम किस तरह से बिहेव करती हो, मसाले उठाने में उठा दूंगी, थोड़ा तरीका से बात किया करो, तुम में तरीका नहीं है, तुम किसी को कुछ भी बोल देती हो। यहाँ पर राही बोलती तुमको बीच में एनी टाइम आने की क्या ज़रूरत है। राही को मालूम ही नहीं कि माही के मन में क्या चल रहा होता है। और जब अपना बैग उठाती है तभी राही वहाँ गिर जाती है। अब राही गिरने के बाद अब देखते राही का वो सब याद आने लगता है किस तरह से राही उसको बदतमीजी की थी, उससे साइन करवाया था, उसे घुसने नहीं अंदर दिया था, यहाँ तक कि वो प्रेम के साथ उसको इस तरह से बांसुरी सुनते हुए सुन लिया था, कंधे पर सर रख के देख लिया था। अब उसको तो रहा नहीं गया, अब एकदम कड़क होकर राही से लड़ना शुरू कर दिया। और वहाँ पर अनु का डायरी था बैग में जो गिर गया माही का बैग से, राही का बैग से। तो वो बोलती तुम्हारे पास ये डायरी कैसे आई। तो यहाँ पर राही बोलती है डायरी तुम्हारी अनुड़ी ने खुद दी है इसलिए मेरे पास है, तो मुझे ये डायरी दे दो। अब वो डायरी को लेकर आप समझ नहीं सकते कितनी लड़ाई हुई, कितनी कि वो लड़ाई बढ़ गई आगे। और यहाँ पर इतना छीना झपटी, इतना बेचारा लाख प्रेम बोल रहा क्या पार्टी चल रही है, प्लीज़ आप लोग दोनों ये सब क्या कर रहे हैं, सर का मिसबिहेव मत कीजिए। मतलब माही का इतना जलन, इतना मतलब कि बढ़ चुका है कि काव्या को भी अब फेल करने वाली है। वो काव्या की बेटी है तो भूल ही जाइए, उससे 2 गुना काम करने वाली है आगे। और इस तरह से देख कर चिल्लम चिल्ली बेचारे सबका डांस रुक जाता है और वहाँ गेस्ट जो आए सब चले जाते हैं। घर में इतनी लड़ाई हो तो बेचारा गेस्ट क्या ही करेगा, निकल जाते हैं। बा आती है दोनों को बीच में छुड़ाने के लिए, लेकिन बा के साथ जो होता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ बीच बचाव में छुड़ाने तो आ गई हैं, लेकिन ये दोनों इतनी अब कैट फाइट में बिजी हैं कि कौन आस पास है कौन नहीं। यहाँ पर राही बोल भी रही होती है कि तुम हटो नहीं तो मैं थप्पड़ मार दूंगी माही को। जैसी वो हाथ उठाती है वो हाथ सीधे लीला के गाल पे जा पड़ता है। अब तो वहाँ का माहौल ऐसा हो गया था, लीला बहन तो सन्न हो गई थी, लेकिन यहाँ राही भी ये देखकर एकदम से ये हो गई कि ये क्या मेरे हाथ से हो गया। और माही को तो अब मौका ही मिल गया राही को और गलत साबित करने के लिए। लेकिन बा बेचारी अपने आप में ही नहीं थी, सदमे में चली गई कि ये मेरे गाल पर क्या पड़ गया, जो कि राही का गलती नहीं था। वो तो ऐसी माहौल में उसके वो मारने जा रही थी माही को, जो कि माही उसकी छोटी बहन है, वो मार सकती लेकिन उसका भी सोच नहीं सकती लीला बहन को मारने के लिए। लेकिन वो लग गया। यहाँ पर अंसा भी घर वाले एकदम से राही को डांटने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। यहाँ पर अब वो राही कैसे एक्सप्लेन करे कि वो गलती से हुआ और उसको कौन सुनने वाला है। यहाँ पर बा एकदम से ये हो जाती है, शौक में पड़ जाती है। और यहाँ पर जितने भी माफ़ी बेचारी राही मांग रही है कि गलती से हो गया बा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बा यहाँ फैसला लेती है कि अब जब तक अनुपमा नहीं आएगी मैं इस घर में नहीं रहूँगी। ये सुन के सभी ये हो जाते हैं, कितना बेचारी राही मना करती है, रिक्वेस्ट करती है बा मत जाइए, प्लीज़ मत जाइए, मेरे से गलती हुआ, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया था बा। लेकिन एक शब्द भी नहीं सुनती है, बोलती है मेरे को कोई नहीं रोकेगा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। अब अनुपमा आएगी फैसला करेगी, या तो मैं रहूँगी या तो ये लड़की रहेगी।
अब ये सुनकर बेचारी राही को पता है कि उसकी मम्मी उसका साथ नहीं देगी, वो हमेशा मुझे गलत समझती है तो गलत ही समझेंगी। लेकिन वो इस तरह का जो हादसा हुआ उसके लिए राही भी बहुत अपने आप को ये कर रही होती है कि मैंने गलती से मारा है, गलती हुई है मेरे से, जानबूझ के नहीं कर सकती। लेकिन ये बायां घर से निकल जाती है। राही भी बेचारी, राही को सब घर वाले अब मिलकर ऐसे सुनाते हैं, बेचारी सदमे में सहम जाती है। प्रेम बेचारा चुपचाप देख रहा होता है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाता है। तब तक राही भी उस घर से निकल जाती है रोते रोते, और यहाँ प्रेम उसको अकेला कैसे छोड़ देगा। प्रेम उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन राही को भी अपना गुस्सा आज कंट्रोल कर लेती ताकि ये दिन ना देखना पड़ता। इतना भी गुस्सा, अपना ही गुस्सा अपने को ही खाता है, ये तो आदमी को समझ आना चाहिए कि कभी गुस्से में कोई रिएक्ट करना बहुत ख़राब होता है। वो आ जाती है काम की जगह पर, वहाँ पर जब जानकी बहन बताती है खाना बन गया, सब पैक हो गया, खाना भिजवा देना टाइम पर। खाना भिजवाते समय अब तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार खाना चेक करना, इतना अकड़ में मत रहा करो, थोड़ा तमीज़ में रहा करो, नहीं तो बिजनेस में थोड़ी भी गलती होगी तो सब बर्बाद हो जाएगी। इस तरह से जानकी बहन समझाती है। यहाँ पर अपना मुँह छिपाते हुए राही रुडली बोलती है, हाँ हाँ मैं देख लूँगी, सब ठीक है कर लूँगी, तो आप लोग जाइए, मेरे मालूम है मेरी जिम्मेवारी क्या है। जानकी बहन बेचारी तो ये हो जाती है कि इसका कब ये सुधरेगी, किस तरह से बात करती है। लेकिन वो बाहर आकर इतने रोने लगती है फूट फूट के। तभी अंश भी सॉरी वहाँ पर प्रेम खड़ा रहता है, प्रेम को देखकर और रोने लगती है और बोलती है, मेरे पॉप से इस तरह के संस्कार नहीं दिए हैं, मेरे हाथों से जो गलती हुई है, कभी मैंने सपनों में नहीं सोचा था कि मैं बा के साथ ऐसा करूँगी। मैं गुस्से करती हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन आप कोई ये नहीं जानता कि मेरे पास कितना आज प्रेशर था काम का लेकर, तुम भी नहीं थे, मम्मी सॉरी अनुपमा जी भी चली गई छोड़ छाड़ कर, मैं काम को देखना था, साथ में ऑर्डर पूरा करना था, मैं उसी प्रेशर में आ गई। तुमको डांट रही थी, आ गई माही बीच में, उसको क्यों आना था बीच में। और माही मेरे से छोटी है, मैं उसको मारने के लिए सोच सकती हूँ, लेकिन बा के लिए मैं नहीं सोच सकती हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि वो माही से अनुपमा मैम प्यार करती है, मुझसे तो करती नहीं हो, मुझे ही गलत समझेगी। बेचारा इतना जब वो बोल रहे थे, प्रेम अच्छे से समझा रहा होता। और आज का एपिसोड बस इतना ही। आपको कैसा लगा बता।